दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वह सुबह 6 बजे जिम में जाती है और जिम में 8 बजे तक वह 2 घंटे अपने शरीर का इतना पसीना बहाती है कि जिसे जो जिम का ट्रेनर होता है वह जब उसे देखता है तो वह भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। एक दिन होता क्या है कि वो लड़की जब जो दौड़ने वाली मशीन होती है उस पर दौड़ रही थी, इसी बीच वह चक्कर खा के गिर जाती है। तभी जिम का ट्रेनर भागकर उस लड़की को जाकर उठाता है और उसे पानी पिलाता है। उसके बाद उस लड़की से पूछता है, तब लड़की जाकर उसे एक ऐसी बात बताती है जिसे देखकर जो जिम का ट्रेनर था वह हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है मुंबई की, जहां एक लड़की जो थी वह सुबह 6 बजे जिम में आती है और 2 घंटे जिम में इतना पसीना बहाती है। जैसा कि मैंने बताया, हर रोज़ वह सुबह आती और करीब 8 बजे वहाँ से वापस जाती थी। वो लड़की जो थी उसका नाम रश्मि था। वह देखने में ही काफ़ी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन होता क्या है कि जो दौड़ने वाली मशीन होती है वह उस पर दौड़ ही रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आते हैं और वह गिर जाती है। तभी सभी लोग उसे देखने लगते हैं लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता और तभी भागता हुआ जो जिम का ट्रेनर होता है वह उसके पास जाता है। तभी उससे कुछ पूछता है कि आखिर तुम ना तो शरीर में मोटी हो और ना ही तुम्हें कोई ऐसी परेशानी है, ना तुम इतनी पतली हो, तुम्हारा शरीर जो है बिल्कुल फिट है। अक्सर महिलाएं इस जिम में तभी आती हैं या तो उनका वज़न ज़्यादा हो या फिर वह शरीर से ज़्यादा कमज़ोर हों, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है वह एकदम से फिट है। लेकिन आखिर तो जिम में आती तो क्यों हो? लेकिन वह लड़की जो थी रश्मि कुछ नहीं बताती और वह फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह सुबह फिर आती है और फिर जिम में 2 घंटे पसीना बहाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ऐसा ही नहीं होता, वह जिम में सुबह आती और पहले तो वह दौड़ वाली मशीन पर दौड़ती है, उसके बाद बॉक्सिंग करने लगती है। एक दिन होता क्या है कि जिम का जो ट्रेनर था उससे रहा नहीं जाता। वो लड़की जो थी इतना पसीना बहा रही थी कि उसके शरीर से इतना पसीना बह चुका था कि उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। तभी जिम का ट्रेनर जो होता है वह ड्रिंक लेकर जाता है और उस लड़की को ड्रिंक देता है जिससे उसके शरीर की पानी की पूर्ति पूरी हो सके और वह स्वस्थ हो जाए। तभी जो जिम का ट्रेनर था उससे पूछता है कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो, क्या है परेशानी? तभी वह लड़की जो थी वह उसे एक ऐसी बात बताती है जिसे देखकर जिम के जो ट्रेनर होता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह कहती है कि मैं एक शख्स से लड़ना चाहती हूँ, उसे हराना चाहती हूँ, उसे इतना पीटना चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। उसी के लिए मैं अपने शरीर में ताकत पैदा करना चाहती हूँ, उससे लड़ना चाहती हूँ। जिम का ट्रेनर था वह उससे पूछता है कि आखिर तुम किससे लड़ना चाहती हो? तो रश्मि जो थी वह कहती है कि मैं अपने पति से लड़ना चाहती हूँ। तभी वह पूछता है कि आखिर तुम्हारा पति ऐसा तुम्हारे साथ क्या करता है कि तुम उसे मारना चाहती हो? तभी जो रश्मि थी वह उसे बताती है कि वह जो एक तरीके का हफ्सी है, शाम को पीकर खाकर आता है और उसके बाद जो भी वह नशा करके आता है सारा नशा मेरे ऊपर उतार देता है और उसके बाद रात में वो मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करता है कि मेरे प्राण नहीं निकलते, सारी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, तभी वह जिम का ट्रेनर था वह उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फ़ोटो है? तभी वह जैसे ही रश्मि उस जिम के ट्रेनर को उसका फ़ोटो दिखाती है, दोस्तों वह उसे देखते ही वह कहता है कि ये बंदा है, ये बंदा नंबर 1 का हरामी बंदा है। इससे जैसा हरामी और बेशर्म आदमी इस धरती पर ढूंढे से नहीं मिलेगा। तभी रश्मि उससे पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? तभी वह बताता है कि आखिर तुम्हारी इससे शादी कब हुई थी? तो वह बताती है कि मेरी शादी इसे करीब 1 साल हो चुके, लेकिन कुछ दिनों तक ये सही रहा था, अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करता है क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा था और मेरे परिवार वाले काफ़ी गरीब थे और मेरे घर वाले इस
के आगे झुक जाते हैं और मेरी शादी बिना मर्जी के साथ इसकी शादी हुई थी। लेकिन आज मेरी शादी को 1 साल हो चुके हैं। तभी वह लड़का जो था उनका टेलर, वह बताता है कि तुमसे पहले इसने करीब 3 लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है। ये भी कुछ समय पहले इस जिम में आता था और यहाँ जो भी लड़कियाँ आती थी यह उन पर डोरे डालता था, उन्हें इस तरीके से देखता था कि उनमें से वह किसी न किसी एक लड़की को अपने जाल में फंसा ही लेता है। और 15 दिन बाद जब उस लड़की से मेरी बात होती थी, वह लड़की रोते हुए जिम के अंदर आती थी, तभी वह अपनी आप बीती बताती थी, तो उसके साथ भी यही घटना होती है। दोस्तों, तभी वह क्या करता है कि वह उस रश्मि से कहता है कि अगर तुम्हें इसके साथ छुटकारा पाना है तो तुम्हें ऐसे मेहनत करने से कोई लाभ नहीं होगा। आखिर मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप जब तक मुझे नहीं बताओगे। तभी वह रश्मि जो थी वह उससे कहती है कि मुझे तुम कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मैं इस बेशर्म इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाऊँ। तभी वह जिम का टेलर जो था रश्मि को 3 पंच ऐसे बताता है, लेकिन उस पंच से उसके शरीर पर कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वह जो था उसका पति वह देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था और वह पहले भी कई महीनों इस जिम कर चुका है, इसलिए उसका शरीर जो था वह भी काफ़ी तगड़ा था। तभी वह क्या करता है कि वो जो था जिम का टेलर, वह उसके घर जाता था और उसके माता पिता से मिलता है, उसके सास ससुर से मिलता है। तभी उसके सास ससुर जो थे वह उस जिम वाले को जानते थे, क्योंकि वह उसकी शिकायत लेकर उसके माता पिता के पास कई बार गया था। अंत में जब उसके माता पिता उसे देखते हैं तो पहचान जाते हैं। तभी वह सारी हरकत उसको लड़के के माता पिता को बताता है कि वह अपनी पत्नी को इतना परेशान करता है, तुम्हारी बहू को इतना परेशान करता है। तभी उसके माता पिता जो थे वह बताते हैं कि हम क्या करें, हम तो यही भगवान से चाहते हैं कि या तो ये मर जाए या फिर हम मर जाएं। तभी वह जिम का टेलर था, वह उसके माता पिता से एक ऐसी बात कहता है, वह कहता है कि तुम कल सुबह जब वो घर पर हो तब उससे तुम कहना कि तुम्हारी बीवी जो है वह उस जिम वाले के साथ भाग चुकी है। दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब वह सुबह आता है तो उसके जो पिता थे उससे सीधा जाकर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है वह जिम वाले के साथ भाग चुकी है। दोस्तों, जैसे ही वह इसका नाम सुनता है जिम वाले का, उसे इतना गुस्सा आने लगता है। पति का जो नाम था उसका नाम रोहित था। जैसे ही रोहित को गुस्सा आता है वह सीधा भागता हुआ जिम के अंदर जाता है। तभी वह देखता है कि उसकी पत्नी जो थी वह वहीं थी, वह जिम कर रही थी और वह जाकर अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी जो जिम का टेलर था, नाम मनीष था, वह भी वहां आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है। तभी जो उसकी पत्नी थी रश्मि, वह पुलिस को फ़ोन करती है और मौके पर वहां पुलिस आ जाती है। दोस्तों, पुलिस जो थी उसकी पकड़ लेती है और रश्मि अपने सास ससुर को भी वहीं बुला लेती है। उसके सास ससुर भी थे उसकी काफ़ी शिकायत करते हैं और उधर जो पुलिस थी वह जिम के अंदर जो CCTV कैमरा लगा था उसमें सब कुछ देख लेते हैं। जब पुलिस उसकी सारी गलती पकड़ लेती है तो उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके अब उसे काफ़ी समय हो चुका है। उसके ऊपर इतने काफ़ी केस लगे हुए हैं कि उसे कम से कम 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और वह आज भी जेल में है। दोस्तों, यह जो घटना है 2022 की है। उधर उसकी जो पत्नी थी रश्मि, वह अब उस जिम वाले के साथ काफ़ी खुश है। वह एक तरीके से दोस्त की तरह दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन अब जो उन दोनों के बीच में प्यार हो गया है और वह 2024 में उन्होंने अभी आज से करीब 20 दिन पहले ही शादी की है और उन्होंने यह सारी घटना इस तरीके से जाहिर की है। दोस्तों, यही थी रश्मि की एक दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।